हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी पर। हमारी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, जिसकी घोषणा इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022 के बजट में ही कर दी थी। डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की क्रिप्टो में लेन देन करने की डिमांड बढ़ रही, उसको देखते हुए दुनिया भर के देशों के लीडर खुद के देश की डिजिटल करेंसी लाने का सोचने लगे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कोई भी देश क्रिप्टो जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एंड हाईली वोलेटाइल सिस्टम के हाथ में अपने देश की इकोनॉमी को नहीं जाने देना चाहता। क्रिप्टो और CBDC में मेन डिफरेंस यही है कि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड CBDC एक सेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी सिस्टम है। जैसे इंडिया की डिजिटल करेंसी ₹, इंडियन सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज होगी, इसी तरह दूसरे देशों की डिजिटल करेंसी उन देशों के सेंट्रल बैंक द्वारा मैनेज की जाएगी। डिजिटल रुपए या डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है। जैसे कि नाम से ही समझ आता है, डिजिटल रुपए मतलब आपके रुपए आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अभी आप कोई भी लेन देन या शॉपिंग करते हैं तो उसका भुगतान आप कैश ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से करते हैं। जब आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें फिजिकल कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रुपयों का ट्रांसफर बैंक के माध्यम से होता है, जबकि कैश ट्रांजैक्शन में ऐसी कोई बैंक इन्वॉल्व ही नहीं होती है। सेम इसी तरह डिजिटल रुपए के ट्रांजैक्शन में बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे आपकी जेब में पड़े रुपए, बस वो डिजिटल फॉर्म में होंगे। कैसे, आइए इसको समझते हैं। डिजिटल रुपए के लिए बैंक्स आपको एक वॉलेट जारी करेंगे। उस वॉलेट में आपकी डिजिटल करेंसी बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह आपकी जेब में पड़े 10, 20, 200, 500, 1000, 2000 के नोट्स होते हैं। जिस तरह आपकी जेब में पड़े रुपयों पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसी तरह बैंक के वॉलेट में पड़े डिजिटल रुपए पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिजिकल रुपए और डिजिटल रुपए में फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो आपकी पॉकेट की जगह आपके मोबाइल फोन में डिजिटल फॉर्म में होंगे। अब यही डिजिटल रुपए अगर आप अपनी बैंक वॉलेट की जगह आपके बैंक अकाउंट में रखते हैं तो आपको वो सारी बैंक फैसिलिटी मिलेगी जो आपको अभी बैंक में रखे रुपयों पर मिलती है। CBDC भी फिजिकल कैश की तरह RBI द्वारा इशू किया हुआ लीगल टेंडर है। जिस तरह आपने फिजिकल नोट के हर नोट पर अलग अलग सीरियल नंबर के साथ RBI गवर्नर के सिग्नेचर और एक प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट देखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, डिजिटल करेंसी भी बिल्कुल सेम उसी तरह होगी। सीरियल नंबर, गवर्नर सिग्नेचर, प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ। तो जब सब कुछ सेम था तो फिर आखिर डिजिटल करेंसी की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए हम UPI तो पहले से यूज कर ही रहे हैं। तो आइए अब इस बात को भी हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम UPI और CBDC का कंपैरिजन करें तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों हमारे लिए सेम ही काम करेंगे, बट जब आप यही बैंक के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो इसमें काफी डिफरेंस आता है। क्योंकि जब आप फोन पे या गूगल पे पर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके अकाउंट से उस वक्त तुरंत पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और जिसको भी आपने रुपए भेजे उसके अकाउंट में वो रुपए क्रेडिट भी हो जाते हैं। बट क्या आपको पता है, बट एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन बैंक उस वक्त नहीं करते। वो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आज के वक्त में हर छोटे से बड़ा ट्रांजैक्शन लोग UPI के माध्यम से करते हैं। ऐसे में बैंक्स हर ट्रांजैक्शन पर तो मनी एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए जिन दो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन होता है वो एंड ऑफ द डे एक फिक्स टाइम पर आपस में हुए ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करते हैं, जबकि कैश में ऐसा तो कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं था। सेम इसी तरह CBDC के लेन देन में बैंक को अलग से सेटलमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसमें आपके द्वारा किसी को ट्रांसफर किए गए रुपए डायरेक्ट उसको मिलेंगे बिल्कुल कैश की तरह, बस डिजिटल फॉर्म में। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी शॉप पर जाते हैं, वहां ब्रेड, कुकीज एंड मैगी के पैकेट्स खरीदते हैं और दुकान वाले भैया को UPI के थ्रू 200 रुपए का पेमेंट करते हैं। 200 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हुए और दुकान वाले भैया के अकाउंट में क्रेडिट भी हुए। पर क्या आपको पता है
कि वो 10-10 के 20 नोट होंगे या 20-20 के 10 नोट या फिर 100 के 2 नोट या 200 का 1 नोट, नहीं ना। लेकिन अब यही पेमेंट अगर आप दुकान वाले भैया को डिजिटल रुपए में करते तो जिस फॉर्म में आप उन्हें जितने भी रुपए भेजते, बिल्कुल वही रुपए वही नोट उसी यूनिक नंबर के साथ उनके पास ट्रांसफर हो जाते। फिलहाल आरबीआई ने इस पायलट प्रोजेक्ट को 2 सेगमेंट में लॉन्च किया है। फर्स्ट सेगमेंट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर होलसेल एंड सेकंड सेगमेंट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर रिटेल। फर्स्ट सेगमेंट CBDCW 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, जो कि सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स के लिए था। उनमें भी अभी कुछ सेलेक्टिव बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC हैं, जो अभी डिजिटल रुपए में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स वगैरह में होंगे। सेकंड सेगमेंट CBDCR लॉन्च हुआ 1 दिसंबर 2022 को, जो कि अभी लिमिटेड यूजर ग्रुप के लिए होगा। करंटली इसे सिर्फ 4 सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। इन शहरों में भी सभी लोग ई-रुपए का यूज नहीं कर पाएंगे। अभी इस सेगमेंट में 4 बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक्स ही सिलेक्टेड यूजर्स को ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह इंडिया में UPI को लार्ज स्केल पे अडॉप्ट किया गया है, क्या RBI डिजिटल करेंसी को भी उसी लेवल पर स्केल कर पाएगा। CBDC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। CBDC के माध्यम से कंज्यूमर बिना किसी बैंक के इंटरप्शन के सीधे सेंट्रल बैंक को यूज कर पाएंगे। जिस तरह सभी देशों के सेंट्रल बैंक अपनी अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, तो जब वर्ल्ड वाइड CBDC का एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, तो फिर अक्रॉस द बॉर्डर रियल टाइम में ट्रांजैक्शन में CBDC एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। CBDC सेंट्रल बैंक द्वारा ट्रेसेबल होगी। इस तरह से UPI के इतने साल से इंट्रोड्यूस होने के बाद भी अभी भी रूरल एरिया में UPI पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में CBDC को सब तक पहुंचाना चैलेंजिंग होगा। वैसे RBI ने ये पहले ही साफ कर दिया कि डिजिटल करेंसी को करंट मॉनेटरी पॉलिसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ला रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। क्या इंडिया में डिजिटल करेंसी एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाएगा?